गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज की क्लास में कुछ बातें ऐसी पढ़ेंगे जहाँ पहले तो क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस कंसेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे करके उसका आंसर दे सकते हैं। और फिर कुछ आज पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रूट्स में क्या केस हो सकते हैं। ए अगर जीरो हो जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, या बी जीरो हो जाए, फिर सी जीरो हो जाए, फिर इनमें रिलेशन बनना हो ए बी सी में, तो तमाम प्रकार के केसेस को हमें पढ़ने मिलता है। और फिर सीधे सीधे वो हमारे मेंस के एग्जाम में या फिर एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं चीज़ें। ठीक, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किस आधार पर महत्वपूर्ण होने वाली है तो वो भी हमने आपको बता दिया। रूट्स के कुछ विशेष केसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में कंसेप्ट में बताया था। सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, फिर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा दे रखा हो, किसी सॉल्व करेंगे। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दे रखा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब जितने प्रकार के अल्फा बीटा में रिलेशन बन सकते थे फॉर्मूला बेस्ड, वो सब चीज़ें हमने बनाई, आपको बताई, याद भी होगा आपने अगर पढ़ा होगा तो। आज की क्लास में उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो जो हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन द इक्वेशन, पहले लिखेंगे इन द इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है। ऑफ द इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एम एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज थ्री। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, थ्री। देन फाइंड एम की वैल्यू पूछिए क्या होगी, जाके एम के बारे में पूछ लिया क्या होगा एम। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इन द इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द एम। तो प्रोडक्ट होता क्या है, पहले हमने बताया था सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है, हालांकि इस पे काम नहीं आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन ए होता है। ये माइनस का वी अपॉन ए क्या है, वी जो है वो एक्स का क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बस इतना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इसका इस वाले क्वेश्चन में क्या काम आने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, और ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बस ये होता है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से इसमें लागू करेंगे, किस प्रकार से लगाएंगे हम, देखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, थ्री दे रखा है, तो इज इक्वल टू थ्री। सी क्या है, सी जो है वो है टू एम माइनस वन, और ए क्या है, ए है एम इज इक्वल टू कितना लगा दोगे, थ्री। यहाँ से टू एम माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एम आ जाएगा। थ्री एम में से टू एम को उधर लाके सेपरेट करेंगे तो एम आ जाएगा, इधर माइनस वन जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है एक बार आप इसे नोट भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे अभी बताते हैं, तो उसका फिर सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा with the roots of the equation with the roots of the equation roots of the equation a x square plus bx plus c is equal to 0, then find the value
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 1 ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम कहें एक बात तो कह सकते हैं आराम से कि अल्फा और बीटा अगर उसके इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं अल्फा और बीटा उस वाले इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि अल्फा क्या करेगा, अल्फा सेटिस्फाइड करेगा। किसे सेटिस्फाइड करेगा भाई? रूट्स किसका है? रूट्स है इस वाली इक्वेशन का, तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और कैसे करके करेगा बता देते हैं। सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा यहाँ पुटअप कर दो तो कितना आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस का बी अल्फा प्लस का सी इज इक्वल टू कितना, 0। जरा इससे कुछ बातें बनाओ। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी। यहाँ से अल्फा ले लो कॉमन, कितना जाएगा, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू कितना देगा, माइनस सी अपॉन अल्फा। नीचे जाएगी। सिमिलरली आप कह सकते हो ऐसे, क्योंकि बीटा भी क्या है, बीटा भी इसका रूट है। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि ए बीटा प्लस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का सी अपॉन बीटा। तो माइनस का सी अपॉन बीटा आ जाएगा निकल के। सिमिलरली कह ही सकते हो, क्योंकि उसमें लगाओगे वैल्यू बीटा बीटा आ जाएगा निकल के, तो बीटा कॉमन लोगे तो बीटा आ जाएगा उसके ऊपर। तो ए बीटा प्लस वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी अपॉन बीटा। वो चीज़ वहाँ मिल चुकी है हमें, और यहाँ हमें बस लगानी है। नाउ जो वैल्यू पूछी है उसमें लगा देनी है। कहाँ लगा देनी है, 1 ए अल्फा प्लस बी की जगह पे माइनस सी अपॉन अल्फा, तो कितना जाएगा सी स्क्वायर, और ऊपर कितना जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, ए बीटा प्लस बी की, हाँ बी का कितना लगाओगे, सी स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना तुम्हें, सी स्क्वायर नीचे रखना है, अल्फा प्लस बीटा लगाना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कल ही बताया था कितना आएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। इधर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। आपको बताया होगा कल, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का बी अपॉन ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, वो होता है सी अपॉन ए होता है। ये इक्वेशन से हमने कल बातें करी थी। तो इन दोनों का उपयोग यहाँ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर, नीचे कितना ए स्क्वायर। अब इधर कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा 2c अपॉन ए, और नीचे कितना है, सी स्क्वायर भी है। जरा ऊपर जरा कॉमन वॉमन लो तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac, और इधर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, जो यहाँ पर आई है निकल के, वो इसकी वैल्यू ही है फाइंड होके जो आई है। तो आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से रिलेशन को बनाया। इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी जो हमें सीखने लायक थी, वो ये थी कि अल्फा बीटा या फिर कोई भी रूट्स होते हैं किसके, किसी इक्वेशन के, तो उसे सेटिस्फाइड करते हैं। उसमें रख दोगे तो कहना क्या उसकी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बात हमने जानी इस वाली क्लास में। और कुछ बातें जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में और चीज़ें लिखते हैं, पता करते हैं किस प्रकार से काम हो सकता है यहाँ पे। जी हाँ, तो एक बार आप इसे देख लो, देखने के बाद नोट कर सकते हो, बाकी सिलसिला चालू रहेगा ही क्वेश्चन का। ठीक, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। तो आपके पास भी जो क्वेश्चन हुआ करे, क्वाड्रेटिक जो भी चैप्टर चल रहा हो, फिर नहीं चल रहा हो, कुछ चीज़ पूछनी हुआ करे, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। उसमें क्वेश्चन को क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और वहाँ से चीज़ें आप पूछ लो। हाँ भाई सर ये बताओ, तो उसका सलूशन दिया जाएगा यहाँ पे।
उस वाली क्लास में तो नहीं, पर नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं और उसे देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, हाँ, इज सेम, तो बताना है कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, पूरा क्वेश्चन बाकायदा लिखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference if the difference between if the difference between the corresponding roots of the equations, ठीक, of the equations ax में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी इज इक्वल टू जीरो एंड, तो इक्वेशन ए है। दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो इज सेम डन। पूछा रिलेशन क्या हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में दे रखा है ए प्लस बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। दूसरा ऑप्शन में दे रखा है ए माइनस बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तीसरा ऑप्शन में दे रखा है ए प्लस बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है हमें ए माइनस बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अब हमें देखना है। तो डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो क्या है, सेम है। बट एक बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर ए और बी कभी भी जीरो नहीं होगा, वरना वो रूट्स का हिसाब किताब निकल नहीं पाएगा। ए कभी भी बी के इक्वल नहीं है, ए कभी भी बी के इक्वल नहीं है, उनका डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। ठीक, इतनी बात यहाँ पर दे दी गई है। तो आप यहाँ से काफी बातें निकाल सकते हो। अल्फा माइनस बीटा जो है वो गामा, अगर दोनों के रूट्स अलग अलग हैं, एक रूट्स हम अल्फा बीटा मान लें, एक रूट्स हम क्या मान लें, गामा डेल्टा मान लें। अब वो रूट्स आपस में क्या कर दें, उन्हें हम कर दें, उन्हें आपस में हम कर दें, क्या कर दें, इक्वल कर दें। और इक्वल करने को सॉल्व कर लें, इक्वेशन मिल जाएगी हमें जो कुछ मिलनी होगी। ठीक, देखते हैं कैसा क्या हिसाब किताब रहता है इसमें। देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा है। ठीक, देखना। और ये जो इक्वेशन है यहाँ पर लिखी हुई है, इसके रूट्स कितने मान लें, इसके रूट्स मान लेते हैं गामा डेल्टा। गामा डेल्टा के बारे में जानते हो गए लोग, क्या मानेंगे, गामा डेल्टा। इसके अल्फा बीटा मान लिए हमने, तो रूट्स इसके अल्फा बीटा हैं, इसके गामा डेल्टा हैं। तो यहाँ से रिलेशन तो अच्छा खासा पता है, यहीं से देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी नहीं, माइनस का ए आ जाएगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकालते हो आप, कल बताया था फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक बार और लिखते रहे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का फोर अल्फा बीटा जो रखते हैं तो आता निकल के। तो अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर माइनस कितना जाएगा, फोर बी। कुल मिला के अल्फा माइनस बीटा कितना निकल का है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फोर बी, ये निकल के आ चुका है, ये अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली आप कह सकते हो गामा डेल्टा के बारे में। तो गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा। पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और माइनस का फोर है, बी स्क्वायर माइनस का फोर है, मतलब गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का फोर है, ये निकल के आएगा। डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग रूट्स आर इक्वल। तो अल्फा बीटा का हमने डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, और इन्हें क्या करना है, इन्हें हमने कर दिया। अब हमने इन्हें भी क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि हमें दे रखा है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्वेश्चन में यही है कि सेम है भाई। मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो गामा माइनस डेल्टा के इक्वल है। तो अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस डेल्टा के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फोर बी जो है वो इक्वल है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए के। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का फोर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का फोर ए। इस प्रकार इसे उठा के आप इधर ला सकते हो, और जो हमें इक्वेशन में बतानी वो चीज बता देंगे फटाफट। देखो इसे उठा के इधर लाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, फोर बी माइनस का फोर ए, ये तो है।
अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो सकता है, इसके में फैक्टर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, इसके फैक्टर हो गए। इधर 4 ले लो कॉमन तो कितना जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। ठीक, अब जब इस b माइनस ए से यहाँ से काटोगे तो -1 लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 4, ये तो आएगा निकल के, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ये देखना होगा, कि देखने वाली बात यहाँ पर ये है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 4 भी ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 है ठीक है, स्क्वायरिंग करा ठीक है, ये सब आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उठा 4 इधर आ गया, 4 कॉमन ले लिया। अब माइनस का 4 बचा ना, तो इसे कैसे लिखोगे, ए प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन देखो कहाँ मिलता है हमें, ये रिलेशन हमें सी वाले पार्ट में मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो चीज़ वहाँ पर निकल के आई है। तो देखा कैसे करके रिलेशन बनाते हैं आपस में, क्या चीज़ें दे रखी होती हैं, किस प्रकार से हैंडल करते हैं क्वेश्चंस को, पूरी बात समझने के बाद इसे समझ पाते हैं चीज़ें। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का ये रहा अपना एक आंसर, और उस आंसर को हमने क्या टिकअप कर लिया है, देखिएगा। ठीक है, अब हम कुछ रेशियो पे बात करते हैं, कुछ रेशियो पे क्वेश्चन भी, उन पे बात भी कर लेते हैं, किस प्रकार से रेशियो पे बात की जाती है, इसे एक बार आप नोट कर लो, बढ़िया रहेगा। देखिएगा, रेशियो पे बात करते हैं। पहले रेशियो को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, क्या काम होता है उसमें। रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m रेशियो n, देन कंडीशन क्या हो सकती है, तो बता दें, सीधे एक फॉर्मूले के रूप में से याद रखना, बड़ा काम आता है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स if the ratio of the roots of a quadratic equation is m ratio n, then रिलेशन क्या होता है वो बता देते हैं। m रेशियो n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही वाली जो जनरल हम लेते हैं, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, यही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिलेशन क्या होता है वो देखो, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये याद रखना, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू m प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन कितना लगाओगे नीचे, अपॉन 2mn लगा दो, सॉरी mn लगा दोगे, mn। तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू m प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन mn। इस चीज को प्रूविंग भी होती है इसकी, पर इसे इस प्रकार से आप याद कर लो, कुछ ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ द रूट्स इज टू रेशियो 3, फाइंड क्या करना, फाइंड ए करना है। चलो, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन देखा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रेशियो दे रखा है, द रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, और इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन में लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, कितने दे रखे हैं, 3:2, 2:3, देखते हैं कुछ भी हो, 2:3, 2:3 दे रखा है। फाइंड ए, ए की वैल्यू पूछिए, फाइंड ए, तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो समझो, हमें पता क्या पता, हमें एक रिलेशन पता है प्यारा सा,
रिलेशन कौन सा पता है, वी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन कितना लगा दोगे, एम एम एन। इस रिलेशन को पता है तो इसमें लगा दोगे फटाफट। तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी, भाई बी क्या है यहाँ पर -5 है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ए सी मतलब 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम और रेशियो एन मतलब एम 3 पार्ट का 2 पार्ट का क्या करो 5 पार्ट का 25, नीचे कितना आ जाएगा एम एन तब 6 आ जाएगा। ये हिस्से कैंसिल होगा, वो हिस्से मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 1, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी। तो रिलेशन पता तो आराम से निकाल दे, अपना रेशियो पता नहीं क्या करते रहते हैं अपन, है नहीं, इक्वेशन बनाते रहते हैं, फिर लेंथ ही हो जाता है क्वेश्चन, मजा नहीं आता। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई निकल के। चलो कुछ और बातें आपको बताएं अच्छे से। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गामा डेल्टा उसके इफ अल्फा बीटा गामा जीपी में है, तो बताओ कौन सा रिलेशन सही होता है। बहुत गंभीर मजेदार क्वेश्चन आ गया है, उसे लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। बता दें अपने पास टाइम तो वैसे नहीं रहता है, क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। जी हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं अपना। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी दे रखी है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा, एंड गामा डेल्टा, गामा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी दे रखी है इक्वेशन, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड क्या दे रखा है हमें, एंड दे रखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा सब, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर इन जीपी, किसमें दे रखा है जीपी में, देन 4 ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में बताना। पहला ऑप्शन क्या दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर ए सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी आर, बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी आर। दूसरा क्या दे रखा है ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू, ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी आर, क्यू स्क्वायर पी आर, अरे ये भी बराबर है, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी आर। बढ़िया, आगे कितना दे रखा है पी आर बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, क्यू स्क्वायर ए सी पी आर बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, ये दे रखा है मान लीजिए। और फोर्थ नन ऑफ दिस दे रखा है, नन ऑफ दिस, देखते हैं कौन सा आता है आंसर, किस प्रकार सॉल्व किया जाता है इसके लिए, ठीक। चलो बात करते हैं आगे। लाइट को क्या हो रहा है आज, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें किसी ना किसी प्रकार से क्या दे रखी हैं हमें, अगर देखो ध्यान से तो हमें अगर रेशियो कुछ पता लग जाए, जैसे कि हमें एक बात तो पता है बेटा, क्या पता है हमें, जैसे ये किसके है, ए एक्स स्क्वायर लिखो यहाँ पर जरा ध्यान से, प्लस बी एक्स नहीं 2bx प्लस कितना सी इक्वल टू 0, इसके अगर रूट्स क्या हैं, इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसके अगर रूट्स क्या हैं, इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा बीटा में हमें रिलेशन पता होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का 2b वगैरह होगा। और इसके अगर रूट्स क्या हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं गामा डेल्टा है, तो गामा डेल्टा वाली। तो एक अच्छा तीसरी चीज ये दे रखी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये किसमें, ये जीपी में है। तो जीपी कंडीशन क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है
गामा अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या लगा हुआ, डेल्टा अपॉन गामा, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू ऐसा निकल सकता है, या बीटा गामा इक्वल टू अल्फा डेल्टा, इस प्रकार से निकल सकता है, या फिर एक गामा स्क्वायर इक्वल टू बीटा डेल्टा। यहाँ से कई सारी चीजें ऐसे निकल सकती हैं हमारे पास। ठीक, तो अल्फा अपॉन बीटा किस प्रकार से लगाओगे, ये देखो बीटा अपॉन गामा किस प्रकार से लगाओगे, वो सब चीजें दिख जाएंगी। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आती है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सी अपॉन ए, कितनी आएगी, सी अपॉन ए। या ये मान लो कि ये अल्फा बीटा जो है या फिर इस सब चीजें हैं, ये किसी ना किसी रेशियो के बराबर होंगी होंगी। तो मान लेते हैं के बराबर है, किसके बराबर है, के बराबर है। तो आप बताओ यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा क्या आएगा, निकले अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा 1 अपॉन के, और यहाँ से डेल्टा अपॉन गामा क्या जाएगा, डेल्टा अपॉन गामा वो भी क्या जाएगा 1 अपॉन के जाएगा। ये चीजें हमें मिल चुकी हैं। ऊपर से अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, जैसे अल्फा और डेल्टा कितना आ जाएगा, तो अल्फा डेल्टा आ जाएगा आर अपॉन पी, इस प्रकार से आ जाएगा निकल के। तो चलो कुछ बातें इसमें लगाते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के बीच रेशियो 1 रेशियो के का है, तो हम इस प्रकार से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं पहले। तो उसके बीच देखो किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या होता है, जो फॉर्मूला हमें अभी बताया था, बी स्क्वायर अपन ए सी इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपन है ना, ये लगाते हैं, लगाओ जरा, क्योंकि वो चीज़ तो सबके लिए सेम है, आप इक्वल कर सकते हो आराम से। तो देखो कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से के सबको सही हो गया, वो वन अपान के बी स्क्वायर अपन ए सी, बी स्क्वायर कितना है 4b, 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर अपन ए सी मतलब ए सी ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना लगाओगे, इज इक्वल टू क्या लगा दो यहाँ पर, क्योंकि वो भाई एम प्लस एन का होल स्क्वायर, वो तो भाई आएगा 1 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू, और इसमें लगा सकते हो अपने आराम से क्या, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर टू क्यू है तो 2q का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ए सी पी आर आ सकता है। तो ये चीज तो कॉमन है, दोनों में बराबर है। अब ये चीज कॉमन है, दोनों में बराबर, तो इसे सॉल्व करना है बस। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, सही है 4b स्क्वायर, नीचे कितना जाएगा ए सी, इधर कितना जाएगा 4q स्क्वायर, इधर कितना जाएगा पी आर, तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आ गया, बी स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी। अब बी स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, देखो बी स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए सी, थर्ड वाले में देखने को मिलता है हमें, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। किस प्रकार से आया वो देख लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर जीपीए में है तो रेशियो बराबर होगा किसी ना किसी से। अब चाहे वो अल्फा अपॉन बीटा हो, चाहे वो गामा अपॉन डेल्टा हो, वो 1 अपॉन के ही इक्वल होने वाला है। और जैसे ही वो 1 अपॉन के इक्वल हुआ, वैसे ही हमें एम ओ एन पता लग गया। तो एम ओ एन कितना पता लग गया, 1 और के हमें क्या, ये पता लग गया कि भाई के 1 और के क्या रेशियो है, वो दोनों के लिए काम करेगा। बाकी सबके बी पता है, सबके ए पता है, सबके ए सी पता है, वही रिलेशन जो कौन सा वाला, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम एन, ये लगा देंगे फटाक से और सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सीखा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और मिल गया हमारे लिए, क्या मिल गया, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज एन टाइम्स इज अदर रूट्स दे रखा है, तो क्या करना है, तो बताना इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। चलो ये भी देखते हैं, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। चलो, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज एन टाइम्स इट्स अदर रूट बतानी है। ठीक, क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी दे रखी है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज n times of other root देन फोर ऑप्शन में से कौन कौन सा सही होंगे। ठीक, चार ऑप्शन लिख दे रहे हैं। एन वी स्क्वायर आप लोग खुद अपने कॉपी पे सॉल्व कर सकते हो। एन वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस, दूसरा एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू बी सी, तीसरा ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू सी, चौथा नन ऑफ दिस। देखते क्या आता है। देखो अगर इस वाली इक्वेशन के कुछ रूट्स मान लिए जाए, हमने अल्फा माना एक बीटा माना, तो अल्फा जो है वो सेकंड वाले का n टाइम्स है, ये दे रखा हमें। मतलब अल्फा और बीटा के बीच का एक प्यारा सा रिलेशन मिल चुका है n रेशियो पर। आप इस वाले फॉर्मूला लगा दो, अगर याद होगा कौन सा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी ही आएगा इज इक्वल टू n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन कितना n आ जाएगा निकल के, तो कितना आ जाएगा एन वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और कितना आ जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ रहा है, जो कि हमें कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो नन ऑफ दिस का आंसर आएगा इसका, नन ऑफ दी जाएगा, इसमें कहीं नहीं मिल पाता है। बाकी कोई रिलेशन में कुछ कर नहीं सकते हम इसीलिए शायद। ठीक, तो बी स्क्वायर एन ज़्यादा ज़्यादा आ जाएगा, तो ए सी वन प्लस एन का होल स्क्वायर, तो इसमें मिल ही नहीं रहा हमें। ठीक है, तो आज की क्लास में सोच रहे हैं फिर इतने क्वेश्चन ही रखे जाएं, क्वेश्चन हो गए हैं। रूट्स पे जो विश्लेषण करना होगा हमें, रूट्स पे जो हमें एनालिसिस करनी होगी, रूट्स में किस प्रकार के उसमें प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है, तो उस पर शायद हमें पूरा का पूरा आधा एक 45 मिनट चाहिए होंगे। तो आज की क्लास को हमें यहाँ पर रोकना पड़ जाएगा। कल की क्लास में हम बाकायदा रूट्स पे एनालिसिस करेंगे और साथ में उसके कोई क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में करा देंगे। ठीक, ये रहेगा। तो आज वाली क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हेडिंग जो पढ़ाने अगर डालनी हो तो लग सकते हो कि रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, ये आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हो, वरना कल लिखवा ही देंगे हम, कोई जल्दी नहीं। तो आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो, मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो हमारे मेंस में काम आएंगे जाके, इस वाली वीडियो को फिर इस वाले चैनल को आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जी हाँ, धन्यवाद।